तक्षक नाग की कहानी। तक्षक के अनसुने रहस्य। Was तक्षक मोस्ट पावरफुल नाग? क्यों तक्षक नाग को कलयुग के आगमन का मुख्य कारण माना जाता है? तक्षक नाग का नाम सुनते ही एक भयंकर भय की अनुभूति होती है। यह कोई सामान्य नाग नहीं था, बल्कि नाग प्रजाति में तक्षक एक ऐसा नाग था जिसके डसने के बाद इस पृथ्वी पर ऐसा कोई उपाय नहीं था जिससे पीड़ित बच सके। इसके विष का तोड़ किसी देवता के पास भी नहीं था। आखिर तक्षक नाग कितना शक्तिशाली था? उसका जन्म कैसे हुआ था? यदि वह आज भी हमारे बीच कहीं स्थित है, तो कलयुग में उसका निवास कहाँ है? आज हम तक्षक नाग से जुड़े एक एक रहस्य को उजागर करेंगे, तो इस लेख के साथ अंत तक जुड़े रहें। तक्षक नाग का जन्म कैसे हुआ? तक्षक नाग भगवान विष्णु के वंशज माने जाते हैं। पुराणों के अनुसार भगवान विष्णु से ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई, ब्रह्मा से मरीचि, मरीचि से कश्यप ऋषि और फिर कश्यप ऋषि से तक्षक नाग का जन्म हुआ। महाभारत के आदि पर्व अध्याय 35 के अनुसार कश्यप मुनि ने अपनी पत्नी कद्रू से अनेक नाग संतानों को जन्म दिया, जिनमें तक्षक नागों के एक प्रमुख नायक थे। तक्षक अपनी शक्ति, तीव्रता और विनाशकारी विष के लिए प्रसिद्ध थे, जिनका प्रभाव इतना प्रबल था कि उनके डसे हुए को कोई भी बचा नहीं सकता था। तक्षक का माता कद्रू से मतभेद। बाल्यकाल में ही तक्षक अपने परिवार से दूर चला गया था और इसका कारण उसकी माता कद्रू का शाप था। एक बार कद्रू और विंता, जो कि कश्यप ऋषि की दूसरी पत्नी थी, के बीच उच्छैश्रवा नामक दिव्य घोड़े की पूंछ के रंग को लेकर विवाद हुआ। कद्रू ने कहा कि उसकी पूंछ काली है, जबकि विंता ने उसे सफेद बताया। तय हुआ कि जो भी गलत सिद्ध होगी, वह दूसरी की दासी बन जाएगी। हार से बचने के लिए कद्रू ने अपने पुत्रों से कहा कि वे रात में जाकर उच्छैश्रवा की पूंछ से लटक जाएं, ताकि वह काली प्रतीत हो। लेकिन कुछ धार्मिक और सत्यनिष्ठ नाग पुत्रों ने इस छल को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। इस पर क्रोधित होकर कद्रू ने उन्हें शाप दे दिया कि वे भविष्य में राजा जन्मेजय के सर्प यज्ञ में जलकर भस्म हो जाएंगे। कद्रू ने उन पुत्रों को घर से निकाल दिया और उन्हीं निष्कासित नागों में से तक्षक प्रमुख बना। कालांतर में वह नागों का राजा बना और अपने विष की अपार शक्ति के लिए प्रसिद्ध हुआ। तक्षक को कलयुग के आगमन का कारण क्यों माना जाता है? भगवान श्री कृष्ण के परमधाम गमन और पांडवों के स्वर्गारोहण के पश्चात अर्जुन के पौत्र एवं अभिमन्यु के पुत्र महाराज परीक्षित ने भारतवर्ष के सम्राट के रूप में शासन किया। उनके शासनकाल में शांति और समृद्धि का वातावरण था। यद्यपि कलयुग का आरंभ हो चुका था, परंतु उसके दुष्प्रभाव अत्यंत सीमित थे। इसका मुख्य कारण यह था कि भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं परीक्षित की रक्षा की थी और उनके राज्य में धर्म और न्याय का पूर्णतः पालन होता था। जब अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करके पांडव वंश को समाप्त करने का प्रयास किया था, तब भगवान श्री कृष्ण ने उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर परीक्षित की रक्षा की थी। इस दिव्य संरक्षण के कारण परीक्षित का जन्म स्वयं श्री कृष्ण की कृपा से हुआ था, जिससे वह एक अद्वितीय और धर्मपरायण राजा बने। परीक्षित के जीवित रहते हुए कलयुग अपने पूर्ण स्वरूप में प्रकट नहीं हो सकता था। उनके शासन में धर्म, सत्य और न्याय का वर्चस्व था, जिससे अधर्म एवं पाप की शक्तियां दबकर रह गई थी। परंतु कलयुग के प्रभाव को पूर्ण रूप से स्थापित करने के लिए यह आवश्यक था कि परीक्षित का अंत हो। राजा परीक्षित ने कलयुग को केवल उन्हीं स्थानों में रहने की अनुमति दी जहां अधर्म का प्रभाव था, जुआ, शराब, स्त्री संग, हिंसा और स्वर्ण। यही 5 स्थान अधर्मरूप कली के प्रमुख निवास बने। परीक्षित और तक्षक नाग का श्राप। इसी बीच राजा परीक्षित को यह शाप प्राप्त हुआ कि उन्हें तक्षक नाग के काटने से 7 दिन के भीतर मृत्यु होगी। इस शाप से चिंतित होकर परीक्षित ने अपने महल की सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए।
7 मंजिला महल में प्रसिद्ध वैद्य और मंत्रज्ञों को नियुक्त किया गया। ब्राह्मणों द्वारा निरंतर पूजा पाठ कराया गया और चारों ओर सैनिकों एवं हाथियों की तैनाती कर दी गई। 6 दिन सुरक्षित रूप से बीत गए। 7वें दिन तक्षक नाग ने अपने स्वजनों को ब्राह्मणों के वेश में राजा के पास भेजा, जिन्होंने राजा को फल फूल भेंट किए। तक्षक स्वयं एक छोटे कीड़े के रूप में एक विशेष फल के भीतर छिपा हुआ था। जब राजा परीक्षित ने यह फल देखा तो उसे काटा और उसमें छिपे हुए कीड़े को देखा। उन्होंने अपने मंत्रियों से कहा, हे श्रेष्ठ मंत्रियों, आपकी निस्वार्थ सेवा के कारण अब तक मुझे कोई क्षति नहीं पहुंची। सूरज डूबने को है और शाप की अवधि समाप्त होने वाली है। अब किसी विष से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है, परंतु एक ऋषि का शाप निष्फल भी नहीं जाना चाहिए। यह कीड़ा मुझे काटे और शाप पूर्ण हो जाए। यह कहकर राजा ने स्वयं उस कीड़े को अपनी गर्दन पर रख दिया। वह कीड़ा तुरंत तक्षक नाग में परिवर्तित हो गया और उसने राजा को डस लिया। इसी के साथ परीक्षित का जीवन समाप्त हुआ। उनकी मृत्यु के साथ ही कलयुग का पूर्ण रूप से प्रवेश हुआ और धीरे धीरे धर्म का ह्रास आरंभ हो गया। तक्षक और देवराज इंद्र इतने घनिष्ठ मित्र कैसे बने? एक समय उत्तंक नामक ऋषिपुत्र वेद नामक गुरु के अधीन अध्ययन कर रहा था। जब उसकी शिक्षा पूर्ण हो गई तो गुरु ने दक्षिणा स्वरूप राजा पौष्य की क्षत्रिय पत्नी द्वारा पहने गए कान के कुंडल लाने के लिए कहा। परंतु देवराज इंद्र ने तक्षक को प्रेरित किया कि वह कुंडल चुरा ले और रास्ते में उत्तंक के लिए अनेक बाधाएं उत्पन्न करे। इस घटना से तक्षक और इंद्र के बीच मित्रता स्थापित हुई और धीरे धीरे तक्षक इंद्र का घनिष्ठ मित्र बन गया। उत्तंक ने तक्षक से प्रतिशोध लेने की ठानी। उस समय परीक्षित के पुत्र जन्मेजय राजा बने थे। उत्तंक ने उन्हें बताया कि तक्षक ने उनके पिता की हत्या की थी। यह सुनकर जन्मेजय क्रोधित हो गए और उत्तंक से बदला लेने का उपाय पूछा। उत्तंक ने उन्हें सर्पसत्र करने की सलाह दी, जिसमें मंत्रों द्वारा सभी सर्पों को बुलाकर अग्नि में भस्म किया जाता। जन्मेजय ने इस यज्ञ को प्रारंभ किया। यज्ञ में एक एक कर सभी सर्प अग्नि में गिरने लगे, लेकिन तक्षक कहीं दिखाई नहीं दिया। उत्तंक ने तक्षक को विशेष मंत्रों से आह्वान किया। तक्षक उत्तंक की शक्ति सहन नहीं कर सका और देवराज इंद्र की शरण में पहुंच गया। इंद्र ने न केवल उसे शरण दी, बल्कि अपने सिंहासन का आधा भाग देकर उसकी सुरक्षा सुनिश्चित की। जब तक्षक बार बार बुलाने पर भी उपस्थित नहीं हुआ, तो उत्तंक ने ध्यान लगाकर इसका कारण पता किया। उन्होंने तक्षक को देवराज इंद्र के सिंहासन पर बैठे देखा और क्रोधित होकर मंत्रों द्वारा तक्षक, इंद्रदेव और सिंहासन को यज्ञाग्नि में खींच लिया। जैसे ही वे यज्ञाग्नि में गिरने वाले थे, महर्षि जरत्कारु के पुत्र बालक आस्तिक ने समय पर आकर यज्ञ को रोक दिया। इस प्रकार तक्षक की उस समय मृत्यु टल गई। बाद में इंद्र के आदेशानुसार तक्षक खांडव वन में निवास करने लगा। जब अर्जुन और श्री कृष्ण की सहायता से खांडव वन को अग्निदेव ने जलाना चाहा, तब इंद्र ने ही तक्षक को उस अग्नि से बचाया था। कलयुग में कहाँ रहते हैं तक्षक नाग? देवी भागवत के स्कंद 8 अध्याय 20 के अनुसार श्री नारायण नारद जी को पृथ्वी के नीचे स्थित लोकों के बारे में बताते हुए कहते हैं कि इस पृथ्वी के नीचे 7 विवर लोक हैं और प्रत्येक विवर एक दूसरे से 10-10 हजार योजन की दूरी पर स्थित है। इनमें पहले को अतल कहा जाता है। महातल के बारे में बताते हुए श्री नारायण नारद जी से कहते हैं कि उस विस्तृत विवर में कद्रु से उत्पन्न अनेक सिरों वाले क्रोधित और भयावह सर्पों का एक विशाल समूह निवास करता है। उनमें प्रमुख सर्पों के नाम हैं कुहक, तक्षक, सुषेण और कालिय। ये विशाल फनों वाले महान शक्ति से संपन्न और अत्यंत भयानक हैं। इनकी जाति स्वभाव से ही अत्यंत क्रूर होती है। ये सभी नाग अभी भी कलयुग में महातल लोक में स्थित हैं।
राजा परीक्षित का उद्धार। जिस समय राजा परीक्षित को ऋषि के शापवश तक्षक सर्प ने डसना था तो राजा परीक्षित जी के उद्धार के लिए श्रीमद् भागवत सुधा सागर की 7 दिन की कथा करनी थी। पृथ्वी के सर्व ऋषियों तथा पंडितों से श्रीमद् भागवत की कथा परीक्षित को सुनाने का आग्रह किया गया। वे वास्तव में पंडित थे। वे परमात्मा के विधान को जानते थे। उनको यह भी पता था कि 7वें दिन परिणाम आएगा। विश्व के बुद्धिजीव व्यक्तियों की दृष्टि 7वें दिन परीक्षित का क्या होगा, इस पर टिकी थी। पृथ्वी के सर्व पंडितों ने श्रीमद् भागवत की कथा सुनाने से मना कर दिया तथा कह दिया कि हम अधिकारी नहीं हैं। हम किसी के मानव जीवन के साथ खिलवाड़ करके पाप के भागी नहीं बनेंगे। जिस वेदव्यास जी ने श्रीमद् भागवत को लिखा था, उसने भी कथा सुनाने से इनकार कर दिया। सब ऋषियों ने बताया कि स्वर्ग से ऋषि सुखदेव जी को इस कार्य के लिए बुलाया जाए। वे कथा सुनाने के अधिकारी हैं। राजा परीक्षित के लिए स्वर्ग से सुखदेव ऋषि को बुलाया गया। कुछ समय नरक भोग कर युधिष्ठिर स्वर्ग में पुण्य फल भोग रहा है। उसने वंश के मोहवश होकर अर्जुन के पौत्र परीक्षित के उद्धार के लिए अपने कुछ पुण्यों को शुकदेव ऋषि को दान किया। उस पुण्यों की कीमत से श्री शुकदेव ऋषि जी विमान में बैठकर पृथ्वी पर परीक्षित राजा को श्रीमद् भागवत की कथा सुनाने आए। 7 दिन कथा सुनाकर परीक्षित का राज तथा परिवार से मोह समाप्त किया। तक्षक सर्प ने परीक्षित को कथा के दौरान ही डसा। उसी समय राजा की मृत्यु हो गई। परंतु कथा सुनने से परीक्षित का ध्यान संसार से हटकर स्वर्ग के सुख में लीन था। राजा के पद पर रहते हुए परीक्षित जी ने बड़े बड़े धर्म यज्ञ किए थे, जिस कारण से उनके पुण्यों का ढेर लगा था। वाणी में परमात्मा का विधान बताया है कि कबीर जहाँ आशा तहाँ बासा हुई, मन कर्म वचन सुमरियो सोई। शब्दार्थ गीता अध्याय 8 श्लोक 6 में भी यही प्रमाण है कि हे भारत, परमात्मा का यह विधान है कि जो अंत समय में जिसमें भाव यानी आस्था रखकर स्मरण करता है वह उसी को प्राप्त होता है। इसी विधानानुसार राजा परीक्षित का जीव स्थूल शरीर त्याग कर, जो सर्प विष से मर गया था, सूक्ष्म शरीर युक्त शुकदेव ऋषि के साथ विमान में बैठकर स्वर्ग में चला गया। संत गरीबदास जी, गांव छुड़ानी, जिला झज्जर ने मनीराम जी को बताया कि शुकदेव ऋषि के द्वारा सुनाई कथा से राजा परीक्षित का मन संसार से हटकर स्वर्ग की प्राप्ति के लिए प्रेरित हो गया था, जिस कारण से मृत्यु के उपरांत उस जन्म में राज के दौरान किए पुण्यों के फलस्वरूप स्वर्ग चला गया। जन्म मरण का चक्र अभी शेष है। काल ब्रह्मा के लोक में स्वर्ग ब्रह्मलोक प्राप्ति को ही उद्धार हुआ मानते हैं, जो संपूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान के टोटे का परिणाम है। काल ब्रह्मा के लोक वाला उद्धार भी पृथ्वी के किसी ऋषि पंडित के स्तर का नहीं है, क्योंकि इनका पाठ व कथा यानी सत्संग करने में मान बढ़ाई उद्देश्य रहता है। एक दूसरे ऋषि के प्रति प्रसिद्धि की चाह में ईर्ष्या रोग भी लगा रहता है। शुकदेव जी एक संत जनक जी के शिष्य थे। राजा जनक को पूर्ण परमात्मा कबीर जी मिले थे। उनको सोहन नाम जाप दिया था। राजा जनक के प्रमुख तथा प्रिय शिष्य शुकदेव जी थे। जनक जी ने यह मंत्र केवल शुकदेव को दिया था, जिस कारण से शुकदेव का स्वर्ग समय अधिक है। राजा जनक के साथ काल ने धोखा किया था। उन्होंने अपने आधे पुण्य 12 करोड़ नरक भोग रहे जीवों को दान कर दिए थे, जिस कारण से उनका स्वर्ग समय कम रह गया था और वे सन 1469 में पंजाब प्रांत में भारत देश में श्री कालूराम मेहता खत्री अरोड़ा के घर श्री नानक नाम से जन्मे थे। वर्तमान में पाकिस्तान देश में है। शुकदेव जी को पृथ्वी पर किसी से कोई द्वेष तथा ईर्ष्या या मान बढ़ाई की चाह नहीं थी। उनके द्वारा सुनाई कथा का प्रभाव परीक्षित के मन पर पड़ा, जिस कारण से उनका स्वर्गवास हुआ।
यदि अन्य ऋषि कथा करता तो राजा का मन राज व परिवार में रह जाता। उनका पुनः जन्म पृथ्वी पर होता। पुण्यों को राजा बनकर नष्ट करता। संत गरीबदास जी ने बताया कि हे मनीराम, जब तक जीव का जन्म मरण समाप्त नहीं होता तो उसको परम शांति नहीं होती। फिर राजा बनकर राज की हानिलाभ की आग में जलता है, निर्धन बनकर कष्ट उठाता है, फिर पशु पक्षी आदि के शरीरों में कष्ट उठाता है। आप श्री विष्णु उर्फ श्री कृष्ण जी के भक्त हो। वैष्णव साधु श्री विष्णु जी को इष्ट रूप में मानते हैं। आप यह भी मानते हो कि श्री कृष्ण यानी श्री विष्णु जी ने श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान अर्जुन को सुनाया। गीता ज्ञान सुनाने वाला गीता अध्याय 18 श्लोक 62 में स्पष्ट करता है कि मेरे से अन्य कोई परम ईश्वर है। हे भारत, तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा। उस परमेश्वर की कृपा से ही तू परम शांति को तथा सनातन परम धाम सत्यलोक को प्राप्त होगा। गीता अध्याय 7 श्लोक 29 में गीता ज्ञान दाता ने बताया है कि जो साधक जरा, वृद्धावस्था तथा मरण मृत्यु से छुटकारा यानी मोक्ष प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील है, काल लोक के राज्य तथा स्वर्ग महास्वर्ग तक की इच्छा नहीं रखते, वे तत् ब्रह्मा से संपूर्ण अध्यात्म से तथा सर्व कर्मों से परिचित हैं। गीता अध्याय 8 श्लोक 1 में अर्जुन ने गीता ज्ञान देने वाले से प्रश्न किया कि जिस तत् ब्रह्मा के विषय में अध्याय 7 के श्लोक 29 में कहा है कि वह तत् ब्रह्मा क्या है। इसका उत्तर गीता ज्ञान दाता ने गीता अध्याय 8 के श्लोक 3 में दिया है। बताया है कि वह परम अक्षर ब्रह्मा है। गीता अध्याय 8 के ही श्लोक 5 तथा 7 में गीता ज्ञान दाता ने अपनी भक्ति करने को कहा है जिससे मेरी प्राप्ति होगी, और गीता के अध्याय 8 के श्लोक 8, 9, 10 में उस अपने से अन्य परम अक्षर ब्रह्मा की भक्ति करने को कहा है जिससे उसकी प्राप्ति होती है। गीता अध्याय 2 श्लोक 12, अध्याय 4 श्लोक 5, अध्याय 10 श्लोक 2 में गीता ज्ञान बोलने वाले ने बताया है कि हे अर्जुन, तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, आगे भी होते रहेंगे। गीता अध्याय 2 श्लोक 17 में जो अविनाशी परमात्मा कहा है तथा अध्याय 15 श्लोक 16 से 17 में 3 पुरुष प्रभु बताए हैं। श्लोक 16 में क्षर पुरुष तथा अक्षर पुरुष का वर्णन है, दोनों नाशवान बताए हैं। फिर अध्याय 15 श्लोक 17 में अविनाशी परम अक्षर ब्रह्मा की जानकारी बताई है। वह उत्तम पुरुष यानी सर्वश्रेष्ठ परमात्मा कहा है। वही तीनों लोकों का पालन पोषण करता है, वास्तव में अविनाशी है। गीता अध्याय 15 श्लोक 4 में गीता ज्ञान देने वाले ने स्पष्ट किया है कि तत्वदर्शी संत मिलने के पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए जहां जाने के पश्चात फिर लौटकर साधक संसार में कभी नहीं आते। उस परमात्मा की ही भक्ति करनी चाहिए जिससे संसार रूपी वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है, यानी जिस परमात्मा ने विश्व की रचना की है। गीता का उल्लेख समाप्त। संत गरीबदास जी ने मनीराम को बताया कि परम अक्षर ब्रह्मा यानी तद ब्रह्मा की भक्ति मेरे संत गरीबदास जी के पास है। यदि आप जी को पूर्ण मोक्ष करवाना है तो दीक्षा लो और कल्याण करवा लो। मनीराज जी को गीता के सर्व श्लोक कंठस्थ थे, तुरंत समझ गए और दीक्षा लेकर पाखंड त्याग कर कल्याण करवाया। Thank you for watching this video. Please subscribe this channel for more information.